हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम निरंजन जोशी एक बार फिर एक विशेष मुद्दे के साथ में आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे जो देश का जो कानून है वो बहुत ही लचीला है। उसमें कहा जाता है कि होने को कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, ये कानून जो बना था उसमें बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव की समय आ चुका है, क्योंकि लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर लिया है। और जब हम किसी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक और घटिया साबित हो जाता है। और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा के चुनाव में भुगतनी पड़ी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के अंदर जिस प्रकार से आप सबको पता है कि 32 पार्टियों ने एक साथ होकर के चुनाव लड़ा, वो सभी पार्टियां एक तरफ से देखा जाए तो आपस के अंदर उन सब लोगों ने लड़ाई झगड़े मार काट सब तरह के मुकदमे वगैरह हो रखे हैं, मगर एक राष्ट्रभक्त मोदी को हराने के लिए सभी चोर चोर इकट्ठे हो गए हैं। चाणक्य ने कहा था कि जब राजा के विरोध में सारे शत्रु इकट्ठा हो जाए तो समझ लो राजा राष्ट्रभक्त है। और चाणक्य जी की कोई भी बात आज तक कोई झूठ साबित नहीं कर पाया है। तो मैं वापस मुद्दे पर आना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका सबसे बड़ा हम एजेंडा ये लेकर आए हैं कि बीजेपी इस बार हारी क्यों। इतना काम किया, सड़कों का लंबा चौड़ा जाल बिछाया, किसानों के लिए पहली बार अगर आज़ादी के बाद अगर इतिहास में अगर कोई ऐसी पार्टी बनी है जो किसानों के खातों में पैसे डालती है, वो पहली बार बनी है। बिजली को लेकर के काम हुआ है, पानी को लेकर के काम हुआ है, सड़कों को लेकर के इतिहास रचा गया है। और तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्किल इंडिया का डेवलपमेंट, व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन रूपी मुद्रा लोन वगैरह बहुत से ऐसी योजनाएं आई, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो देश का जो हमारे जो आज का जो कानून है वो बहुत ही घटिया और लचीला कानून है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आदम जमाने का सड़ा गला कानून है। इसे बदलने का अब समय आ गया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस कानून के अंदर बदलाव लाए जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जो एक सही रास्ते पर जाना चाहती है उन्हें प्रगला करके फुसला करके कुछ लोग सत्ता के लोभ में जो गलत फैसले लेते हैं उनका भुगतान जनता को ना करना पड़े। यानी कहने का मतलब है काम में बदलाव करना पड़ेगा। चुनाव में जमकर साइबर क्राइम हुए हैं, साइबर फ्रॉड हुए हैं, फर्जी वीडियो बनाए गए हैं, फिर उनको सुनियोजित तरीके से जमकर वायरल किए गए हैं। सब पैसों के लिए किए गया है, सब पैसों की भूख के लिए किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड जो एक विशेष प्रजाति है कुत्तों की, विदेशी नस्ल है ये, खान गैंग मार्केट, गिद्ध गैंग मार्केट, यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जो भारत के टुकड़े करने के लिए सरेआम कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हर घर से अफसल निकलेगा। और ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। ये बात रही है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मगर लोकतंत्र है, कानून। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करता आया है। इमरजेंसी लगाई तो इन्होंने जलाई, सिखों जिंदा जलाया गया टायर डाल करके तो इन्होंने जलाया है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कांड किए गए हैं। मैं तो ये तक कहता हूँ कि कांग्रेस कभी राष्ट्र का भला नहीं चाह सकती। इसलिए कहने को ये कह सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड, खान मार्केट गैंग, गिद्ध गैंग, देश विरोधी गैंग, समाज कंटक गैंगों ने मिलकर के करोड़ों रुपए लेकर के फर्जी एडिटेड खबरें चलाई, फर्जी एडिटेड वायरल वीडियो किए, जिससे कि लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। और
इनमें मैं बता देना चाहता हूँ कुछ जो विशेष रहा, जिनकी बदौलत काफ़ी लोग भ्रमित हो गए, ऐसे भ्रामक वीडियो चलाए गए। मैं 15 के लगभग ऐसी बातें बताऊंगा जिस पर आप गौर करना कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। सबसे पहले तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसी बात बीजेपी ने कभी नहीं की। बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि संविधान को बदल दिया जाएगा, मगर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने मिलकर के राष्ट्र के विरुद्ध और एक पार्टी के विरुद्ध में राष्ट्र को तोड़ने वाली भ्रामक खबरें चलाई गई, जिसमें सबसे अहम बात ये कही गई कि संविधान बदल दिया जाएगा। दूसरा, SC ST आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि SC ST आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। क्या आज तक कांग्रेस ने ऐसा कर पाया? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बिठाया, जो मुस्लिम थे। भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को तोड़ने में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के मुद्दे को लेकर के कार्य करती है। अखिलेश जी के बारे में एक वीडियो चला, उसमें कहा गया कि अखिलेश ने मंदिर में दर्शन किए, उसके पश्चात वहाँ के भक्तों ने उस मंदिर को गंगा जल से धोया। इस प्रकार की फर्जी बातें चलाई गई, फर्जी वीडियो चलाए गए। अगली बात कही गई कि अमित शाह ने राजपूतों को अपशब्द कह दिया। कटिंग वीडियो चलाया गया, एडिटेड वीडियो चलाया गया। उसके बाद में ये कहा गया, जैसे कहा जाता है कि भारत की दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के निकलता है, तो उन्होंने यूपी पर जोर दिया और योगी बाबा एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, जिनको कहा गया कि योगी बाबा ने ब्राह्मणों को अपशब्द कहे हैं। और अगला ब्राह्मण वीडियो ये भी चला गया कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी। यानी एक हमारे जो SC ST के साथी हैं, जिन्हें आप लोग दलित कहते हैं, उनको बांटने का काम किया गया, उनको तोड़ने का काम किया गया। उनको ये कहा गया कि मनुस्मृति लागू कर जाएगी और बाबा साहब अम्बेडकर का कानून हटा दिया जाएगा, संविधान हटा दिया जाएगा। उससे आगे अरुण गोविल, जिनकी एक अच्छी छवि थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, उन पर लांछन लगाया गया कि उन्होंने दलित के घर खाना खाने से मना कर दिया। और तो और ये भी भ्रामक वीडियो चलाया गया कि स्वर्ण उम्मीदवार ने दलितों को पीटा। यानी देखो आप कितनी गिरी हुई हरकतें करते हैं ये। आगे ये कहा गया कि आमिर खान और रणवीर सिंह ने मोदी जी को खरी खोटी सुनाई। अच्छा, इनकी औकात है सुनाने की? जिनका खुद का कोई लेवल नहीं, जिनका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं, जिनका घर खुद से नहीं संभलता, जिनकी बीवियां 3-3 बार शादी करके छूट जाती है, जिनकी बेटी एक जिम वाले के ट्रेनर के साथ में भाग जाती है, उसके साथ के अंदर शादी करती है, वो मोदी जी को खरी खोटी सुनाएंगे? हैं? क्या लगा रखा है? मुजरा चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री है। और तो और ये भी कहा गया कि रवीना टंडन ने मोदी को अपशब्द कहे। ओहो, उल्लू अर्जुन जो एक साउथ का एक सुपरस्टार है, जो सनातन धर्म का रक्षक है, सनातन का पुजारी है, उसके बारे में ये कहा गया कि उल्लू अर्जुन ने तो कांग्रेस का पार्टी का प्रचार किया। आगे इससे भी बड़ी बात कही गई कि बीजेपी नेताओं ने मराठों का अपशब्द बोल करके उनका अपमान किया है। और उससे आगे चलते हैं तो ये कहा गया कि जब तक बंगाल में मास मर्डर नहीं होंगे तब तक बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। और उससे भी जो भारतवर्ष के लिए, एक गरीबों के लिए जो कहा जाता है आर्थिक तौर पर जो पहुंचाने का कार्य किया गया, वो राहुल गांधी के द्वारा गया। के अंदर मंच पर खड़े होकर के किसानों के खिलाफ, किसानों को बहला करके ये कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, मगर हुआ नहीं। और अब उन्होंने नई चाल चली और ये कहा कि सबके खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, खटाखट खटाखट। उसके बाद में एक अरविंद केजरीवाल का नाम का व्यक्ति जो जेल से जमानत पर बाहर आता है, कहा जाता है कि
लोकतंत्र का हनन हुआ, एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अरे लोकतंत्र का हनन उस टाइम हुआ जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और राजनाथ सिंह जी की माताजी का देहांत हो गया था। उन्हें उस देहांत के अंदर मुखाग्नि देने के लिए नहीं भेजा गया, 12 दिन उनको छोड़ा नहीं गया। और यहाँ तक कि तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी जी के राज में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए एक नेता को जेल से बाहर निकाला गया। और आप कहते हो कि लोकतंत्र का हनन हुआ है। और उससे भी बड़ा टूल किट चलाया गया कि पहले तो कहा करते थे कि मोदी जी विदेशियों को लेकर के आ गए इसलिए भारत में कोरोना फैला। उसके बाद में ये कहा गया कि यहाँ भारतीय तो मर रहे हैं और ये अपना नाम कमाने के लिए विदेश में मेडिसिन भेज रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं। और जब यहाँ सबके मेडिसिन लगी तो कांग्रेसी कहने लगे हम मेडिसिन नहीं लगाएंगे, जबकि सबसे पहले वो वैक्सीन लगाने के लिए वही पहुँचे और ये कहा गया। और अब जब चुनाव आया तो ये कहा गया कि वैक्सीन से हार्ट अटैक की मौत हो रही है। और जैसे ही चुनाव ख़त्म, वैक्सीन से हार्ट अटैक की मौतें बंद हो गई। कितनी घटिया, कितनी निर्लज और कितनी गिरी हुई हरकत की है सत्ता पाने के लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीना चौड़ा करके कहना चाहता हूँ, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है वो अपना पूर्ण बहुमत लेकर के नहीं आ पाई हो, मगर हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में 1.5 लाख से सिटिंग प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से विजय होने वाला पहला प्रधानमंत्री है जो 1.5 लाख वोटों से विजयी हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि 32 पार्टियां मिलकर के भी एक पार्टी के बराबरी की सीटें नहीं ले पाई और वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए। 70 साल देश पर राज किया है और जिन पार्टियों को आपने तोड़ा उनके आगे गिड़गिड़ा करके उनको साथ लेकर के भी आप लोग 240 तक नहीं पहुंच सके। इससे मर जाने और घटिया बात आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। मैं वापस मुद्दे पर आना चाहता हूं। हमारे भारतवर्ष में जब तक फर्जी वीडियो, झूठे वादे करने वाले मक्कार किस्म के, घटिया किस्म के नेताओं के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन सकता, तब तक भारत देश का किसी प्रकार का उद्धार नहीं हो सकता। कहने को वो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठी और भ्रामक बातें फैलाओगे। मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार से निवेदन करता हूं, आप सब लोगों के माध्यम से ये आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके हक की बात को मैं उठा सकूं और आगे तक पहुंचाने में आप सब लोग मेरी मदद करें। कहने का मतलब ये है कि जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कानून के दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक देशद्रोही ताकतें समाज में जहर घोलने का काम करती रहेगी। इसके लिए एक विशेष और कठोर कानून की आवश्यकता है कि आप इस प्रकार की भ्रामक बातें नहीं फैला सकते। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि कृपया करके मेरे इस लाइव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आप लोगों का सहयोग और ताकत मिलती रहे, जिससे कि मैं आपके हक की आवाज़ को बुलंद करता रहूं। आप अपना राम जी जोशी विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।